हेलो दोस्तों, आज मेरा आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑपरेशन का इंटरव्यू था। तो सबसे पहली बात, अगर आप वहाँ जाने में लेट हो जाते हैं सेंटर पे, जहाँ भी आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो आप पैनिक ना करें, आराम से जाए। अगर आप लेट से भी जाते हैं तो आपको एंट्री दे दी जाएगी। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं बता देता हूँ। सबसे पहले सीवी का 4 कॉपी लेके जाना है आपको। आप एक्स्ट्रा लेके जाइएगा, अगर कुछ गलती होता है तो दूसरे सीवी में मैनेज हो जाएगा। फिर से एप्लीकेशन प्रिंट करवा के ले जाइएगा। आईडीबीआई का कॉल लेटर लेके जाइएगा इंटरव्यू वाला। और अपना ग्रेजुएशन वाले सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 10-12 के सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पासिंग वाले सर्टिफिकेट लेके जाना है। और कुछ नहीं था, हाँ बस इतने सर्टिफिकेट लिया गया। फिर जब आप एंट्री लेंगे, अंदर जाके बैठेंगे, तो आपको एक चेक लिस्ट दिया जाएगा। उस पर आप अपना नाम, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ भरिएगा, और बाकी के जो भी फिलर होंगे वो सर भरेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। थोड़ी देर हमने अंदर बैठा और फिर बायोमेट्रिक के लिए हमें बुलाया गया। हमारा बायोमेट्रिक हुआ। उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद सर ने डीवी के लिए बुलाया, तो अपना फॉर्म लेके हम गए वहाँ पर। फिर एक एक करके हमसे हमारा फॉर्म लिया गया। पहले ये सीवी लिया गया चारों, उसका सारा क्या क्या भरा हुआ है वो चेक किया। हाँ, तो आप भी सीवी कैसे भरेंगे वो बता देता हूँ अभी। कैंडिडेट नेम जो है आपका वो लिख लीजिएगा, और कैरियर ऑब्जेक्टिव ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम मेरे से घुसते ही पूछ दिया गया कि आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है। इंट्रो से भी पहले ये पूछा गया, और मैंने ऑनलाइन सर्च करके लिखा था कैरियर ऑब्जेक्टिव, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था, बट 4 पेपर में लिखते लिखते थोड़ा सा आ गया था माइंड में, तो मैंने बोल दिया जो लिखा था कि क्या है। और जो आप कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं वही वहाँ पर अंदर जाके एक्सप्लेन करना होगा आपको। ये नहीं कि आपने फॉर्म में कुछ और लिखा और वहाँ पे जाके कुछ और बोल दिया। उसके बाद मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, मतलब इंट्रो के साथ कैरियर ऑब्जेक्टिव पूछने के बाद। तो फिर पहले आप सीवी में कैरियर ऑब्जेक्टिव भर लेंगे। फिर अबाउट मी में डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरीज, नेशनैलिटी और फादर नेम भर लेंगे। फिर कॉन्टैक्ट वाले में परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस अपने हिसाब से भर लीजिए। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। और इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, यूनिवर्सिटी जो है, सेकेंडरी, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, इसके सारे भर लीजिएगा। किस बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया है, किस ईयर में पासिंग किया है और क्या परसेंटेज रहा है। फिर नीचे स्किल, प्रोफेशनल स्ट्रेंथ है, वहाँ पे टेक्निकल में मैंने अपना कंप्यूटर सर्टिफिकेट का दिया था, ADCA जो था, आप वो दीजिए। और सॉफ्ट स्किल अपने हिसाब से दे दीजिए जो आपको अच्छा लगे। इसके लिए गूगल सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे सर ने भी बोला कि ऑनलाइन देख लेते क्या था सॉफ्ट स्किल, तो फिर मैंने बाद में अपना टाइम मैनेजमेंट लिख दिया और टीम वर्क लिख दिया सॉफ्ट स्किल में। फिर नेक्स्ट पेज में डिटेल ऑफ समर ट्रेनिंग प्लेसमेंट इफ़ एनी, तो आपने कुछ प्लेसमेंट आपको मिला है तो आप वो वहाँ पे डिटेल दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। मैंने नो किया है सब मैक्सिमम में, जैसे सर्टिफिकेशन में नो, अचीवमेंट अवार्ड्स में नो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी नो, लैंग्वेज मैंने हिंदी दिया है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों दे सकते हैं। हॉबीज़ में मैंने अपना प्लेइंग क्रिकेट दिया है। ब्रीफ मेडिकल हिस्ट्री तो नो मेजर इलनेस। फिर वर्क एक्सपीरियंस इफ़ एनी अगर है तो दे दीजिएगा, नहीं तो फिर नो लिख दीजिएगा नॉर्मली। मैंने भी नो लिखा, और ये आपको नो लिखना है, खाली नहीं छोड़ना है। फिर हैव यू अप्लाइड फॉर IDBI बैंक लिमिटेड अर्लियर, इफ़ यस गिव डिटेल्स, तो अगर आपने अप्लाई किया है तो वो दीजिएगा डिटेल्स, नहीं किया है तो पोस्ट अप्लाई पे नो लिख के बस रहने दीजिएगा। फिर लास्ट में लिखा है वेदर यू हैव एवर अरेस्टेड, ये वो पूरा सेंटेंस है जो, तो इसमें नो लिख दीजिएगा। फिर नीचे प्लेस और डेट है, तो प्लेस जहाँ पे आपका इंटरव्यू हो रहा है वो, और डेट उस दिन का ही होगा। और सिग्नेचर सभी पेपर में करना है ये चीज़, उसके बाद ही आपको DV के पास जाना है। नहीं तो वहाँ पे जो सर बैठे थे वो तो गुस्सा कर रहे थे, बहुत से लड़के ये सब नहीं भरे थे।
तो वहाँ पे जाके भर रहे थे तो टाइम लग रहा था, तो वो तो काफ़ी गुस्सा कर रहे थे। तो ये सीवी का हो गया, सीवी कैसे फिल करना है। फिर वहाँ पे एप्लीकेशन प्रिंट देना है, इंटरव्यू का कॉल लेटर देना है, और फिर अपना सर्टिफिकेट सब देना है, जैसे 10th का स्कोर कार्ड और पासिंग, फिर 12th का स्कोर कार्ड और पासिंग, फिर ग्रेजुएशन का स्कोर कार्ड और पासिंग। अगर सेमेस्टर वाइज है आपका ग्रेजुएशन तो सेमेस्टर सारा सेमेस्टर का स्कोर कार्ड और लास्ट में पासिंग वाला, और सारे मतलब ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों करके लेके जाना है एक एक। ओरिजिनल सिर्फ वो देखेगा और जेरोक्स वो ले लेगा, और सारे जेरोक्स पर आप सिग्नेचर कर दीजिएगा वहीं पे या फिर करके ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारे जेरोक्स पेपर पे सिग्नेचर चाहिए। और फिर कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है तो वो, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट मेरे से लिया गया था तो मैंने दे दिया। बस इतना हुआ था डीवी में। फिर डीवी होने के बाद थोड़ी देर बैठने के बाद जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था वहाँ पे ले जाया गया मुझे। फिर अब इंटरव्यू में क्या हुआ अंदर जाने के बाद वो बताता हूँ। मैंने घुसा 12 बजे के अप्रॉक्स मैंने एंट्री ली थी, और मेरा इंटरव्यू 15 मिनट चला होगा, आई थिंक सो 15 चला होगा। तो मैंने घुसा, मैं कम इन सर बोल के गया अंदर, और फिर मैं चेयर के पास जाके खड़ा हो गया। मैंने वेट किया, वो आते ही नहीं बोले कि बैठिए, तो मैं जाके खड़ा हुआ। फिर वो थोड़ी देर बाद बोले कि बैठ जाइए, तो फिर मैं बैठा। फिर बैठते ही पूछ दिया सर ने कि आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो लिखा था मैंने तो उससे थोड़ा रिलेट करके मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद मेरा इंट्रो पूछा गया, अब अपना इंट्रो दीजिए, कहाँ से पर हैं, कहाँ क्या किस ऑनर्स पे क्या ऑनर्स पेपर था, फिर अपना फैमिली डिटेल्स, तो ये मैंने सारे दिए। उसके बाद पूछा कि व्हाट इज़ बैंक, बैंक क्या होता है, तो मैंने वो बताया बैंक का डेफिनेशन। और फिर बोला कि बैंक की कमाई कैसे करती है, बैंक का जो प्रॉफिट होता है वो कैसे होता है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, तो मैंने उसमें आंसर दिया था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा। तो उन्होंने पूछा कि रेपो रेट क्या है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनका क्या परसेंटेज है ये। फिर सीआरआर पूछा गया कि इसका क्या परसेंटेज है। फिर ग्रेजुएशन का जो है मैंने अपना मैथ्स ऑनर्स लिखा था, तो पूछा कि मैथ्स ऑनर्स है, तो उसमें से एक सर ने पूछा कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, तो मैंने वो बताया। फिर उसी से रिलेटेड कहा कि अगर मेरे पास 2 नंबर है तो 2 नंबर है और एलसीएम दिया हुआ है तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, कुछ रूल है इसका फार्मूला, तो मैंने वो आंसर कर दिया। तो आपका जो भी ये ऑनर्स पेपर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही। मेरे बाद एक लड़के का कॉमर्स था, वो बाद में जब आया इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद, तो उससे पूछा गया था कि ये एक स्ट्रॉ है, आप इसको मुझे बेच कर दिखाइए। आपका कॉमर्स है, उसका कॉमर्स था, तो उससे ये पूछा गया था। तो उसने कुछ ट्राई किया, काफ़ी अजीब सा आंसर मुझे लगा। वो उसने बोला कि ये स्ट्रॉ ब्लू कलर का है और स्काई का कलर भी ब्लू है, ये काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव है, ऐसा कुछ करके बोला था। क्लियर मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे याद है। तो मैंने वो बोला। फिर ग्रेजुएशन मेरा 2021 में कंप्लीट हुआ, तो सर बोल रहे थे कि 2021 में कंप्लीट हुआ, 2024 हो गया, तो आप अब तक क्या कर रहे थे, ये बोला। तो मैंने बोल दिया कि सर मैं अब तक उस टाइम से अभी तक तैयारी कर रहा था। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के गवर्नर पूछे थे। हाँ, तो अभी चेंज हुआ है, मैंने वो ध्यान नहीं दिया। आरबीआई गवर्नर मैंने शक्तिकांत दास बोल दिया, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया।
फिर बाद में बोले श्योर हो तुम शक्तिकांत दास ही है? तो मैं उस टाइम भी श्योर है कि बोलते यस सर शक्तिकांत दास ही है। बाद में बोला कि न्यूज़ नहीं पढ़ते हो क्या, न्यूज़पेपर? तो मैंने बोला सर मैं करंट अफेयर पढ़ता हूँ। तो एक वहाँ बगल वाले टीचर बोले, उनके सर थे, वो बोले कि करंट अफेयर वो एग्ज़ाम में 3 मंथ पहले से पूछा जाता है ना करंट अफेयर, शायद उसी वजह से इसको नहीं पता होगा। तो वो थोड़ा सा मेरा गलत आंसर हो गया। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। फिर हॉबी मैंने दिया था प्लेइंग क्रिकेट। तो एक दूसरे सर ने पूछा कि क्रिकेट में 9 बॉल कितने तरीके से दिए जाते हैं? मैंने तो वहाँ 3 बोल दिया। थोड़ा सा टाइम लिया, फिर मैंने बोला कि 3 तरीके से। तो पूछा कैसे कैसे? तो मैंने बोल दिया ओवर स्टेप के, वेस्ट हाइट ऊपर के 9 बॉल, और 2 बाउंसर एक ओवर में फेंकने पे 9 बॉल दिया जाता है। एक और हो सकता है, अगर पावर प्ले में 2 फील्डर से ज़्यादा बाहर रहे तो वो लिमिटेड ओवर के लिए रेयर केसेस में होता है, सिर्फ 6 ओवर तक के लिए होता है। तो वो मैंने नहीं बोला, 3 ही बोला सिर्फ। तो वो ठीक सेटिस्फाइड लगे। फिर बोले कि IDBI में क्यों आना चाहते हो, ये प्राइवेट बैंक है। तो मैंने बोल दिया कि मैं एक बैंकर बनना चाहता हूँ, तो वो प्राइवेट हो या कमर्शियल पब्लिक सेक्टर बैंक हो, वर्क दोनों का सेम ही होगा, इस वजह से IDBI में भी आना चाहता हूँ। फिर स्ट्रेंथ और वीकनेस पे क्वेश्चन था कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। और क्या था, स्ट्रेंथ वीकनेस हो गया। हाँ, फिर पूछा कि हम तुम्हें क्यों रिक्रूट करें, 2 रीज़न बताओ। तो मैंने बोला मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, और थोड़ा क्या था, बस मैंने एक ही आंसर दिया था, दूसरा नहीं दिया था। और एक क्वेश्चन था IDBI का वर्क क्या है, मतलब IDBI क्या काम करती है। बस इतना ही था, जितना मुझे याद आ रहा है बस इतना ही पूछा गया था। तो आप थोड़ा ये सब ध्यान रखें, मैंने बहुत कुछ गलती किया है। आंसर देने में हेजिटेशन कुछ कुछ में हुआ है, एक तो वो गवर्नर वाला पूरा गलत ही हो गया मेरा, और हेजिटेशन मॉनेटरी पॉलिसी के आंसर में थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ, सही से आंसर नहीं दे पाया। तो वहाँ पे थोड़ा नर्वसनेस तो आ ही जाता है, तो वो सब हुआ ही है। तो आप इतना मतलब तैयार करके जाइएगा कि आराम से आंसर दे सकें। और कैरियर ऑब्जेक्टिव थोड़ा ज़्यादा ही मैं बोलूँगा कि अच्छे से अपना करके जाइएगा, जो लिखोगे उस पर थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, हॉबी पे भी नॉलेज होना चाहिए। बाकी आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की ही होगी, मेरे से तो अच्छा से ही किया होगा। इतना अच्छा भी नहीं हुआ मेरा इंटरव्यू, लेकिन ठीक है, नॉर्मल सा लगा मुझे। तो जिनका आगे इंटरव्यू है उन सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके जाइएगा।